बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये रेमेडी क्विक एंड फास्ट काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा नाज एंड वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पिल्लो फूड सीक्रेट में। तो जी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्विक एंड फास्ट कफ रेमेडी, जिसके इस्तेमाल से पुरानी खांसी भी ऐसे ख़त्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, सारी डिटेल आपको बताऊंगी। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। और जी अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलें जी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और जी सर्दियों का मौसम है और सर्दी में अक्सर ये जो कफ़ वगैरह होती रहती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो इसके लिए ये रेमेडी बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कफ़ रेमेडी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए जी ये हनी चाहिए, शहद चाहिए, इसके साथ जी अदरक चाहिए। अदरक आपने अच्छी तरह से पहले धो लेनी है, तो अदरक आपने ले लेनी है, अदरक बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही हल्दी लेनी है। हल्दी एंटी सेप्टिक का काम देती है, आपके ज़ख्म वगैरह को ठीक करती है, अंदर से जो ज़ख्म होते हैं। इसके साथ ही काला नमक चाहिए और काली मिर्चें चाहिए। काली मिर्ची आपने 10 अदद ले लेनी है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो गिनवाने बैठे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही लौंग चाहिए। लौंग एंटी इन्फेक्टेड का काम करती है। इसका फ़ायदा ये होता है ये गले की ख़राश को ख़त्म करता है और आपके गले को आराम देगी और खांसी में ख़त्म करने में मदद देगा। इसके साथ ही जो लौंग 10 अदद चाहिए, और लौंग इस तरह आपको फूल वाले चाहिए, फूल के बगैर आपने बिल्कुल नहीं लिए। ये देखो बिल्कुल खिले हुए फूल वाले चाहिए, बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। तो जी इसके साथ ही आपने ये करना है कि आपने लौंग और काली मिर्च को आपने एक पैन लेना है, उसके ऊपर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए ये आपने ये दोनों डाल दिए हैं। 10 अदद आपने ले लेनी है लौंग और 20 अदद आपने ले लेने हैं अम, काली मिर्चें। तो इनको आपने फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से आप इनको फ्राई करें और आप ये पहले फूल जाएंगे तो आपने इनका कलर चेंज हो जाएगा। जब इनका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई कर लें, तब आपने फ्लेम ऑफ कर देना। फ्लेम आपने स्लो रखना है, इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपने। तो इसके बाद ये आपने एक बर्तन में डाल लेना और इसको आपने पीस लेना है। तो चाहे तो इसके बाद ये आपने अदरक का पीस लेना है, 1 इंच का आपने टुकड़ा लेना है अदरक का। और जी इसको आपने सेक लेना है, इस तरह से फ्राई पैन में सेक लेना है। तो ये देखिए सेक लेना। इसके बाद जी ब्लैक पेपर और लौंग को आपने पीस लेना है, चाहे तो किसी भी बर्तन और में पीस लें या फिर इस तरह आपने इसको ग्राइंडर वगैरह में पीस लें। तो आपने इनको पीस लेना है। तो ये देखें हम इनको पीस लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है, आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, सारे कोई भी पार्ट आपने इसका मिस नहीं करना। इसके बाद जी अदरक को हमने इस तरह से पील कर लेना है, जैसे पीलर से करें या फिर किसी भी नाइफ़ से कर लें, तो आपने इसको पील कर लेना है। और जी अदरक बहुत ही बेहतरीन होती है और इसका गले की ख़राश के लिए ये भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर वैसे आपके गले में ख़राश हो या फिर आपको कोई गैस वगैरह हुई हो, तब आपने इसका एक टुकड़ा लेना है और मुँह में रख लेना है और इसको आपने चूसते रहना है। और चूसने से इसका जो जूस अंदर जाएगा, उससे आपके गले को भी आराम मिलेगा और आपकी जो अगर गैस वगैरह तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये देखने इस तरह आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद ही आपने किसी भी स्ट्रेनर में रख के आपने इसका जूस निकाल लेना है। तो अर्क निकाल देना है, इस तरह आपने सारा आपने चम्मच से इसका अर्क निकाल लेना है। इसके बाद जी आपने 1 टेबलस्पून जो खाने का चम्मच होता है भर के आपने हनी ले लेनी है, शहद ले लेनी है। शहद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जी एंटीसेप्टिक होती है, ये बहुत ही बेहतरीन होती है। और आपने छोटी शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, देसी शहद, और अगर नहीं है तो वैसे दूसरी भी जो है शहद वो भी चल सकती है। इसके बाद ये आपने काला नमक लेना है। काला नमक आपने 1/4 टीस्पून लेना है, टीस्पून का चौथा हिस्सा लेना है। तो छोटा जो भी चम्मच होता है वो लेना है। इसके बाद ये हल्दी लेनी है। हल्दी बड़ी एंटीसेप्टिक होती है ये भी। तो ये देखें ये भी आपने चौथा हिस्सा लेना है, टीस्पून का 1/4 टीस्पून लेना है। इसके बाद जी आपने ये जो पीस के रखी हैं काली मिर्चें और लौंग, इसको आपने ले लेना है। ये आपने पीस के वैसे ही रख लेने हैं, जब आपने ये रेमेडी बनानी है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके बाद जी आपने अगर छोटे बच्चों के लिए लेनी है 5 साल से कम उम्र का बच्चा तो आपने सिर्फ़ 1 पिंच डालना है। तो ये देखें बिल्कुल 1 पिंच इसके साथ ही अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तब आपने ये 4 पिंच लेने हैं और ये आपने डाल देने हैं। गिन के 4 पिंच आपने डालने, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालने। तो गरम होती है, ये आपने ज़्यादा नहीं डालने, 4 पिंच डाल लेने हैं। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं बिल्कुल 5 साल से भी कम उम्र 5 साल के बच्चों के लिए तब आपने सिर्फ 1 पेज डालना है। इसके बाद जी आपने ये जूस निकाला है, आपने तो ये डाल देना है। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और जी फिर इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ तक आपने वीडियो आपने देख ली तो आगे चल जाए, आगे आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जी अगर आपने बड़े बच्चों को देनी है तो बड़ा है या फिर 12 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है तो तब आपने ये देखें 1 टीस्पून लेना है और वो ले लेनी है, आपने उस बच्चे को देना है। और उससे भी कम है, 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो हाफ़ इससे भी इतनी उम्र इतना आपने लेना है। और जी अगर 8 साल का है तब उससे भी कम, और अगर 5 साल का है तो इतना देना है, और अगर 5 साल से भी कम है तो बिल्कुल थोड़ा-सा आपने ये देना है। और इसमें सिर्फ़ 1 पिंच आपने लौंग और काली मिर्च का डालना है। तो ये देखिए इसके बाद ये देना इस तरह के अब रात को सोने से पहले आपने इसको देना है। और फिर ये बच्चा सो जाए या बड़ा भी जो भी है वो सो जाए, और इसको फिर सुबह इंशाल्लाह उनकी खांसी बिल्कुल ख़त्म होगी और कम हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसके साथ ही अगर निहार मुँह लेना चाहें तो तब भी ले सकते हैं। चलें जी फिर अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, वरना जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं तो खांसी ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है जी। चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।